हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज कौशिक हियर एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों रिसेंटली इंडिया में ऑनर ने उनका नया बजट सेगमेंट का फ़ोन ऑनर 9 लाइट को ऑफिशियली लॉन्च कर चुका है और मैं ये फ़ोन का अनबॉक्सिंग एंड फास्ट इंप्रेशन के साथ क्विक रिव्यू का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। लेकिन अगर आप ये फ़ोन को परचेस करने के लिए सोच रहा है तो आप सबसे पहले ये फ़ोन का कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान लीजिए। दोस्तों हर कोई फ़ोन का कुछ अच्छा प्रोज के साथ साथ उसका कुछ कॉन्स भी रहता है और आप ये सब प्रोज एंड कॉन्स को जानने के बाद एक फेयर डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपके लिए ये फ़ोन सही रहेगा या नहीं, और साथ ही साथ ये फ़ोन एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है या नहीं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कौशिक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये फ़ोन का कुछ प्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन का प्रोज के बारे में बात करें तो ये फ़ोन का सबसे बड़ा प्रोज है ये फ़ोन का डिज़ाइन, लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी। इट्स जस्ट अमेजिंग। आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में ही 2.5D कार्व ग्लास बॉडी मिलता है मेटल फ्रेम के साथ, और इससे ये फ़ोन का लुक्स बहुत ही प्रीमियम लगता है। बजट सेगमेंट का फ़ोन में इस तरह का ग्लास डिज़ाइन आपको फिलहाल दूसरा कोई फ़ोन में नहीं मिलेगा। सो अगर आपको एक प्रीमियम लुक चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली बाय दिस फ़ोन। अब दोस्तों ये फ़ोन का जो सेकेंड प्रोज है वो है ये फ़ोन का डिस्प्ले। ये फ़ोन का डिस्प्ले 18:9 रेशियो का फॉर्म फैक्टर में 5.65 इंच का डिस्प्ले है और ये एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS LCD डिस्प्ले है एंड पिक्सल डेंसिटी है 428 पिक्सल पर इंच। तो दोस्तों ये फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ही इंप्रेसिव है। कलर एक्यूरेसी, व्यूइंग एंगल एंड सनलाइट विजिबिलिटी इज़ वेरी गुड। सो अगर आपको एक मॉडर्न 18:9 रेशियो का डिस्प्ले चाहिए और साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा रेजोल्यूशन का डिस्प्ले चाहिए तो आप ज़रूर ये फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले क्वालिटी में 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आपको ऐप्स एंड वीडियोस को फुल स्क्रीन में यानी 18:9 रेशियो में यूज़ करने के लिए भी सॉफ्टवेयर में ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज दोस्तों ये फ़ोन का वेट बहुत ही लाइट वेट है। वेट है ओनली जस्ट 149 ग्राम एंड फ़ोन का स्क्रीन 5.65 इंच होने के लिए और वो भी 18:9 रेशियो में, तो इसीलिए आप ये फ़ोन को बहुत ही ईजिली वन हैंड से हैंडल कर पाएंगे। आपको ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब दोस्तों ये फ़ोन का जो नेक्स्ट प्रोज है वो है ये फ़ोन का जो मेन USP है क्वाड कैमरा, यानी डुअल रियर एंड डुअल फ्रंट कैमरा का सपोर्ट, जहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल सेंसर का सपोर्ट मिलता है। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में ही सेम है, तो इससे आप फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से ही अच्छा खासा फोटोग्राफी कर सकते हैं एंड अच्छा खासा सेल्फी भी ले पाएंगे। एंड जैसे कि यहाँ पे हार्डवेयर बेस्ड डुअल कैमरा मिलता है तो आप फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा से ही पोर्ट्रेट मोड यानी बुके इफेक्ट के साथ पोर्ट्रेट शॉट ले सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे कैमरा का कुछ कॉन्स भी है जो कि मैं आपको आगे कॉन्स का सेक्शन में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस ये फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो भी बहुत ही अच्छा एक प्रोसेसर है। इसमें हाई सिलिकॉन किरिन 659 का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड GPU मिलता है माली का T830 MP2 GPU और ये 2 रैम वेरिएंट पे मिलता है 3GB रैम और 4GB रैम के साथ। एंड गाइस डेली यूजेस के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। डेली यूजेस में सिस्टम UI एंड ऐप ओपनिंग स्पीड इज़ वेरी फ्लूइड एंड स्मूथ ऑल्सो। और दोस्तों ये सेम प्रोसेसर ऑनर का जो हायर रेंज का फ़ोन है ऑनर 7X एंड इवन ऑनर 9i में भी ये सेम प्रोसेसर मिलता है जो कि एक 19 के बजट का फ़ोन है। ओके, नेक्स्ट प्रोज है ये फ़ोन का सॉफ्टवेयर। दोस्तों ये फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो 8.0 के साथ प्री इंस्टॉल आता है विद ऑनर का कस्टम UI EMUI 8 के साथ। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा बात है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड ओरियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे चांसेस है आपको नेक्स्ट एंड्रॉइड वर्जन का भी OTA अपडेट आपको मे भी मिल सकता है। आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन का फ्रीडम भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रोज का बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन का फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों आई एम रियली सरप्राइजिंग, ये फ़ोन का जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो काफ़ी फास्ट एंड स्मूथली काम करता है एंड काफ़ी एक्यूरेट भी है। आप फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करके जब फ़ोन को अनलॉक करेंगे तो आप किसी भी तरह का डिले नोटिस नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर है और इस तरह का फास्ट फिंगरप्रिंट सेंसर बजट सेगमेंट का फ़ोन में जनरली नहीं मिलता है। सो इट्स ऑब्वियसली ए बिग प्रोज। दोस्तों ये फ़ोन में आपको जायरोस्कोप सेंसर भी मिल जाएगा, तो आप ये फ़ोन को VR बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं 360 डिग्री वीडियो देखने के लिए। एंड फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में IPS LCD डिस्प्ले होने के लिए VR बॉक्स का एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा मिलता है। और इसके अलावा भी ये फ़ोन में आपको मैक्सिमम सेंसर ही मिल जाएगा, जैसे कि ऑटो ब्राइटनेस सेंसर, कॉम्पास सेंसर, स्टेप काउंटर, फिजिकल LED नोटिफिकेशन लाइट एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रोज है मेन स्पीकर का साउंड आउटपुट। यस गाइज, ये फ़ोन का जो मेन स्पीकर का साउंड आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लाउड साउंड मिलेगा आपको, तो आपको मल्टीमीडिया यूजर्स में भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो दोस्तों ये था ये फ़ोन का कुछ प्रोज। अब दोस्तों ये फ़ोन का कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये फ़ोन का जो मेन कॉन है, ये फ़ोन का जो प्रोसेसर है वो तो बहुत ही अच्छा एक प्रोसेसर है, लेकिन दोस्तों अगर आप एक हेवी गेमर है या तो आप एक गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं सो सिंपली अवॉइड दिस फ़ोन। मेरे पास दोस्तों ये फ़ोन का 3GB वाला वेरिएंट है
और ये फ़ोन का अच्छा खासा प्रोसेसर होने के बाद भी इस फ़ोन में गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार है। आपको थोड़ा बहुत हायर फ्रेम रेट गेम में ही सम फ्रेम ड्रॉप एंड लैगिंग इशू देखने को मिलेगा। सो सिंपली दिस फोन इज़ नॉट गुड फॉर गेमिंग एंड इस प्राइस पॉइंट में आपको गेमिंग के लिए दूसरा फ़ोन में बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सो थिंक अबाउट इट बिफोर यू बाय दिस फोन। बट दोस्तों हाँ, यहाँ पे कोई भी हीटिंग इशू नहीं है, गेमिंग एंड चार्जिंग दोनों में ही। ओके, अब दोस्तों ये फ़ोन का जो नेक्स्ट कॉन है वो है, ये फ़ोन में आपको ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई बैंड का सपोर्ट मिलेगा और इस प्राइस पॉइंट में आपको मैक्सिमम फ़ोन में ही अभी डुअल बैंड वाईफाई यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड दोनों का ही सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये रियली एक डाउन पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों अभी काफ़ी सारे फ़ोन में राउटर में 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड का सपोर्ट मिल जाता है। ओके दोस्तों, अभी नेक्स्ट कॉन है ये फ़ोन का कनेक्टिविटी पोर्ट्स। इसमें आपको चार्जिंग एंड डाटा ट्रांसफर के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट यानी यूएसबी 2.0 पोर्ट मिलता है, तो आपको यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस फ़ोन को फुल चार्ज करने के लिए आपको मोर देन 1.5 आवर टू 1 आवर 45 मिनट्स तक टाइम लग जाएगा। सो इट्स रियली वेरी अनोइंग इन 2018। हालांकि इस प्राइस पॉइंट में मैक्सिमम फ़ोन में ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट गाइस इट्स 2018 नाउ। सो अगर यहाँ पे यूएसबी 3.0 का सपोर्ट मिल जाता था तो मे बी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इन फ्यूचर मिल सकता था, जैसे कि मी A1 में OT अपडेट के थ्रू फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। ओके, नेक्स्ट कॉन्स के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन का जैसे कि एक मेन यूएसपी है, ये फ़ोन का क्वाड कैमरा, तो फोटो तो आप अच्छा खासा ले पाएंगे, पर दोस्तों लो लाइट कंडीशन में आपको यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा खासा नहीं मिलता है, जस्ट एवरेज क्वालिटी है। एंड लो लाइट वीडियो रिकॉर्डिंग में भी नॉइस मिलेगा। आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है एंड ऑल्सो नो स्लो मोशन का सपोर्ट। आप इस फ़ोन में मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे एंड वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको किसी भी तरह का इमेज स्टेबिलाइजेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, नो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन एंड नो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन। हालांकि दोस्तों इस तरह का बजट सेगमेंट का फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग का क्वालिटी एंड ऑल्सो लो लाइट कंडीशन में पिक्चर क्वालिटी कोई भी फ़ोन में रिमार्केबल नहीं मिलता है। बट आई मेंशन दिस पॉइंट बिकॉज ऑफ अगर आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं देन ये फ़ोन आपके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि वीडियो फुटेज काफ़ी सेकी है एंड ऑल्सो स्लो मोशन इज मिसिंग। नेक्स्ट कौन है ये फ़ोन का बैटरी लाइफ। इसमें आपको ओनली 3000 mAh का बैटरी बैकअप मिलता है। आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेली यूजेस में ऑलमोस्ट पूरा एक दिन का चार्ज मिल जाएगा। बट दोस्तों अगर आप थोड़ा सा हेवी यूज़र है तो आपको बैटरी बैकअप में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। जस्ट एवरेज बैटरी लाइफ, नॉट वेरी गुड। अगर आपको एक सॉलिड बैटरी बैकअप के साथ फ़ोन चाहिए तो आप दूसरा फ़ोन देख सकते हैं। नेक्स्ट कौन है ये फ़ोन का हेडफोन जैक से साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं मिलता है। हालांकि साउंड क्वालिटी अच्छा है बट काफ़ी लो साउंड आता है, लाउड साउंड नहीं मिलता है। इवन इन ईयर ईयरफोन में भी आपको बाहर का नॉइज़ आएगा और इस फ़ोन में मी A1 के जैसा कोई भी डेडिकेटेड हेडफोन जैक एम्पलीफायर नहीं मिलता है। नेक्स्ट कौन है ये फ़ोन में आपको कोई भी आयर ब्लास्टर नहीं मिलेगा, तो आप ये फ़ोन को एज ए रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ नहीं कर पाएंगे, जहाँ पे आपको इससे भी लो बजट प्राइस का फ़ोन Xiaomi का हर कोई फ़ोन में आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है। नेक्स्ट कौन है ये फ़ोन का फ्रंट एंड बैक साइड दोनों में ही 2.5D कार्व ग्लास मिलता है, पर दोस्तों ये कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं है। कौन सा ग्लास दिया गया है वो अननोन है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है गोरिल्ला ग्लास में स्क्रैच नहीं आएगा या तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन दोस्तों जैसे कि अभी एक नोटिसेबल पॉइंट हो गया है तो इसीलिए मैं इसको मेंशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट कौन है ये फ़ोन का सेलुलर कॉल क्वालिटी। दोस्तों मैं ये फ़ोन को एज ए माई प्राइमरी फ़ोन ऑलमोस्ट 10 डेज यूज़ कर चुका हूँ एंड गाइस सेलुलर कॉल क्वालिटी इज़ नॉट गुड। कॉलिंग का टाइम में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आता है एंड ऑल्सो अपोजिट साइड से आवाज़ ठीक से नहीं आता है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू यहाँ पे है। और मैं उसी सेम सिम कार्ड को जब मेरा Redmi Note 4 में यूज़ करता हूँ तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है। बट गाइस आई एम नॉट श्योर, मे बी मेरा डिवाइस में ये इशू हो सकता है। तो दोस्तों ये था Honor 9 Lite का कुछ प्रोज एंड कॉन्स, जिसको आप ध्यान में रख के आप ये फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप मेरा वर्डिक्ट जानना चाहते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस को छोड़ के ये फ़ोन का और जो भी कॉन्स है वो ये फ़ोन का बहुत ही माइनर कॉन्स है। और जैसे कि मैं पहले ही बोला था, हर कोई फ़ोन का कुछ अच्छा प्रोज के साथ साथ उसका कुछ कॉन्स भी रहता है। ओवरऑल दोस्तों इस प्राइस पॉइंट में फ़ोन का प्रीमियम लुक्स एंड बिल्ड क्वालिटी, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन में 18:9 रेशियो का मॉडर्न डिस्प्ले, लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड ओरियो विद ऑनर का लेटेस्ट कस्टम EMUI 8 के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मैं डेफिनेटली ये फ़ोन को इस प्राइस पॉइंट में कंसीडर कर सकता हूँ एंड ऑल्सो आई थिंक 3GB रैम वेरिएंट इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको ये फ़ोन का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है और आपको ये फ़ोन परचेस करना है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक से मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक एंड शेयर कीजिएगा और आप चाहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So once again, this is Kaushik here and see you in the next one. Thank you guys. Thanks a lot for watching. Bye.